आपके बारे में कहा जाता है कि आप बदमाश लोग हैं, लाहौर में दुश्मनदारी है आपकी इतने बड़े पैमाने पर, जबकि इधर आते हैं तो पहलवानों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ और कौन करवाने वाला है। गोगी भट्ट साहब मीडिया पर आते हैं, वो कहते हैं कि पहले जो जेआईटी बनी थी और अब जो जेआईटी बनी है उसमें फ़र्क है। आपने अपने असर और रसूख का, अपने पावर का इस्तेमाल किया है। तो पुलिस ने जरा जा गिरफ्त सही पाई है तो चीखन लाते हैं तो कुरान चुके इन्होंने बंदे मारे ने कुरान चुके और लड़के का क्लिप देखो तुम पता चल जाएगा। बिल्ला पहलवान का असल कातिल कौन है? गुलाम तो दूर दी करे असि जानते नहीं था ना इन्हां दा कोई ना सी। अचानक जिहड़े साडे वारदात शुरू हो गई ना इन्होंने पैसे की लालच ते अपने नाम करने की लालच इन्होंने सिलसिला शुरू कराया। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अमीर बिलाज का दूसरा निकाह भी हुआ था, उनके मुख्तलिफ 4 निकाह कीते हैं कोई गलत नहीं कीता उन्हें। अगर निकाह कीता है ते गलत कीता उन्हें। सिलसिला होया कि कोई जेआईटी ऐसी बने जेडी किसी नूं भी पकड़े। यकीन करो इतना कुछ निकलेगा कि पब्लिक परेशान हो जाएगी। साडा बच्चा ने मरवाता खबीस ने दोस्त बन के भरा बन के और इतना एतमाद कर देती है इससे दोस्त हैं जो इतना एतमाद कर दे। इस वाक़े के बाद आपके दोस्तों की फहरिस्त में कोई तब्दीली आई है? डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान, बहलाज टीपू के डेरे पर मौजूद हूं। सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान, ये उनका डेरा है। हजारों कबूतर रखे हुए हैं, मोर रखे हुए हैं, एक पहलवानी सिलसिला है और नायाब मुर्गियां भी रखी हुई हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये नायाब कबूतरों के बेहतरीन ब्रीडर हैं, अपने दौर के बेहतरीन पहलवान भी रह चुके हैं। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि ये लाहौर के सबसे बड़े बदमाश हैं और दुश्मनदार लोग हैं। इस पे कितनी हकीकत है? जबकि ये कहते हैं कि हम पहलवानी सिलसिला शुरू किया हमने और हम कारोबारी लोग हैं, जबकि इन पर इल्ज़ामात लगते हैं। और ये दूसरी साइड वालों के बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, खैरियत बेटा। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बदमाश लोग हैं, लाहौर में दुश्मनदारी है आपकी इतने बड़े पैमाने पर, जबकि इधर आते हैं तो पहलवानों की तस्वीरें लगी हुई हैं, कबूतर रखे हुए हैं, मोर रखे हुए हैं, देसी मुर्गी हैं आपके पास। बेटा मैं अपने मुंह की अपनी तारीफ करूँ, अपने खान की तारीफ करूँ। किसी पूरे पाकिस्तान जिस जगह भी पहलवान का अखाड़ा है या कसरत करते हैं लड़के, उन्होंने जाकर साडा पुछना कि असी है कौन आ। असी बेसिकल पाकिस्तान मन तो पहले दे 200 साल तक साडा खानदान पहलवानी का मंस लेके। अच्छा, ठीक है। फिर इंडिया चो मेरे दादे ने खिलाफत नहीं की, इनके हाल भी चलो चल रही। किसी कब्रस्तान कभी जाके देखो ना, पाकिस्तान में पहले नहीं कब्र साडे बुजुर्गां ने उत्थे जाकर तारीफ पढ़ लो, कब्रां दे कुतबे दे लो, की लिखा है कि आया सी बदमाश हां या पहलवान हां या कारोबारी हां। बहुत अच्छा। अभी गोगी भट्ट साहब मीडिया पर आते हैं, वो अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले जो जेआईटी बनी थी और अब जो जेआईटी बनी है उसमें फ़र्क है। आपने अपने असर और रसूख का, अपने पावर का इस्तेमाल किया है। बेटा बिल्कुल कहता फर्क है। फर्क यह है कि इसलिए उन्होंने पैसे का जादू नहीं चलिया। नहीं तो हर दफा देखो ना इन्हें कोई एफआईआर नहीं कि साढ़े बंदे कतल होए, हर दफा पैसे जोर से मिल मिला के अपने हम क्लियर कर लेंगे कुछ। लेकिन इस दफा आप पर इल्जाम लग गया है कि आप मिल मिला के कर रहे हैं ये सारा कुछ। जिस वक्त उन्होंने पैसा जोर नहीं चलिया तो पुलिस ने जरा जा गिरफ्त सही पाई है तो चीखन लाते हैं। देखो ना झूठा एफआईआर झूठियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ और कौन करवाने वाला है। देखो ना वो बहुत नमाजी पे यार वैसे नाल आज गोगी कहने होना जी। देखो एक तस्वीर है कौन है, पढ़ लो। ठीक है, ये जी हम स्क्रीन पर भी चला देते हैं। मशहूर बदनाम ज़माना ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट का हकीकी भाई ख्वाजा हारून अल मारूफ हनी भट्ट गिरफ्तार। मंशियात का केस और पुराना नहीं है, पुराना नहीं गा हाल ही 2-4 महीने दे केस। ठीक है, ठीक है। आज क्लिप भी चलता पा ये लड़का कोई मैं है गंदे जाता है या पाथी ग्राउंड का, उस लड़के का क्लिप देखो पहले। वो लड़का की कह रहा है कि मेरी जिंदगी खराब इन्होंने की मंशियात मैंने ना लाया यह हनी ऐसे छोटा पुलिस मुकाबले गोगी का भरा मर गए ख्वाजा अकील ऑस्ट्रेलिया को पुलिस मुकाबला वो मंशियात भेजते हैं। मैंने भी मंशियात लाया
तो कुरान चुक के इन्होंने बंदे मारे ने कुरान चुक के वो लड़के का क्लिप देखो तुम पता चल जाएगा वो साडा रिश्तेदार नहीं कर लड़का देखो ना सब तो पहला कतल इन्होंने किया ही प्रेम गली सब तो पहला वो किया थी ख्वाजे अदर तो छोटे ने वो हूँ फोत हो गया वो भाई ना राती भी भाई फोत हो गया उन्हें किया उतो फिर सुलह दे विच ना जी इन्होंने फिर रियायत छड़नी पई फिर अकबरी आ गए अकबरी आके उसले में बेचा पाउडर जिथों बुनियाद इन्होंने शुरू हुई पाउडर बेचा ते गोगी ते जरा भाई ये तो बिल्कुल ही अल्लाह ताला माफ करे की मैं कहूं बिल्कुल बेकार सन पैसा ने कोई नहीं समझ इन्हें किसी दुकान से कुछ खाता भी है तो उन्हें पैसे नहीं देते जेरे कहते कि शुरू तो ताजर ना थे ताजर है सन कि साइकिल पेंचने की दुकान यहाँ तो क्या ना नहीं सी झूठ नहीं कि ताजर ने क्या देख लो हूं का केस समझते मुंशियार ताजर ने कोई दसन किस जगह इन्होंने बैठ के तजारत की कोई ठिकाना नहीं दसना ना आपके इतने जाके चिकन छोले बेचने नान छोले बेचे की है ताजर ने मुंशियार का कारोबार सी फराकी का कम सी खो का लोग नहीं करते अज गवर्नमेंट अज इंतजामिया जरा जहा पब्लिक नूं प्यार दवे उन्होंने हौसला दवे खुदा को दर्जना लोग बाहर आ जाएंगे जेडे कहेंगे कि साडा ज्यादती दर्जना लोग आपके खानदान से दुश्मनी का सिलसिला इनका कैसे शुरू हुआ? बेटा दुख की गल है कि यकीन करो साडे ना कोई सलाम ना दुआ सलाम तो दूर की गल असीं जानते नहीं था ना इन्हां दा कोई ना सी अचानक जो साढ़े वारदात शुरू हो गई ना इन्होंने पैसे की लालच ते अपने नाम करने की लालच इन्होंने सिलसिला शुरू कराया जिहड़ा कि सबूत बिल्ले भगवान का कातल अंदर है ठीक है और पुलिस को बयान पढ़ो पुलिस रिकॉर्ड बिल्ला पहलवान का असल कातिल कौन है? और वही करो बेटियां ठीक है नाल साथी थे ठीक है ना ठीक है उसका बयान पुलिस रिकॉर्ड पे पढ़ लो जाके पुलिस सब खुद पता चल जाए वो ये लोग कहते हैं कि उनके कत्ल से या टीपू साहब के कत्ल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कातल अंदर है साढ़े रिश्तेदार तो नहीं हो कातल अंदर है उन्हें पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कराया और जाके पढ़ लो तुम जिंदा मौजूद हो और को जाके पता कर लो कि किन्ने किसने करवाया तो की लालच की देता उन्होंने। अभी एक कैंपेन चली थी जस्टिस फॉर अमीर बिलाज लोग बहुत प्यार करते थे नौजवान यूथ उनको फॉलो भी करती थी एक कैंपेन चली जस्टिस फॉर अमीर बिलाज उस पर उन्होंने कहा कि अमीर बिलाज पर तो 7 FIRs हैं वो कौन सी FIRs हैं? बेटा मैं कहना है 20 FIR रिकॉर्ड के लिए देखो बिलाज में दुनिया तो रुखसत है 1.5 साल हो गए ठीक है 1.5 साल के अंदर याद नहीं FIR एकदम हुन FIR निकलनी सी ये तो उस तो ज्यादा भी इल्जाम लगाते पे ने लगाई कोई परवाह नहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि अमीर बिलाज का दूसरा निकाह भी हुआ था उनके मुख्तलिफ 4 निकाह कीते कोई गलत नहीं कीता ने अगर निकाह कीता है ते गलत कीता ने मैं तो देखा कि गलत कीता ने निकाह तो सुन्नत है फिर एक इल्जाम होते ठीक है तो आप दोनों खानदानों पर टिप्पू खानदान पर और अमीर बिलाज जी और लड़का अमजद गुज्जर अमजद खैचो के अंदर गवर्नमेंट है अच्छा ये मैं लड़के जिक्र करना लड़की की तकलीफ चलते पे नमान ना लड़का बड़ा तकलीफ चलता पे ये चुने अपनी जिंदगी बेचारे ने दसी कि मैं नशा किने लाया किस तरह लगा उन्हें ਇਹਦਾ जिक्र भी कीता जी कि ए कुरान ते सुलह हुई सी किथे दाता दरबार चंद दिन ਇਹਦੇ कतल तो चंद दिन पहले को महीना 2 साल नहीं चंद दिन पहले दरबार जाके कुरान ते सुलह इन कतल करता फिर नवीद लंबी वाला इन्होंने मरवाता अच्छा टांगे वाला मरवाता पीछे ने मरवाता गल क्रिश्चियन की बेकार लंबी है देखो चौधरी अरशद मीन सी स्टूडेंट लीडर बहुत मशहूर है बहुत मशहूर ठीक है उन्होंने इन्होंने कतल करना सी पूरे भलेखे जो भाई कतल हो गया ना हम शक्ल सी दयाल सिंह कॉलेज से निकले कतल हो गया लक्ष्मी चौक से पहले उस बस सुलह का मामला सी चौधरी शमीन नाल मियां अरशद साहब सन उन्होंने कोठी उत्थे सारे इकट्ठ होए उत्थे सुलह की गलबात है ना सुलह कर रहे हैं उन्होंने धोखे लिया रहे उधर बाहर निकले बंदे ने खुद उत्थे उन्होंने कतल कर दिया
इन्होंने केड़ा कुरान है तो बना इन्हें कौन यकीन करेगा। तो अभी आपको क्या लगता है ये केस का फैसला क्या होगा? देखो जी मैं तो लड़की थी पहली दफा जरा गिरफ्त आई है पहली दफा तो ठीक है ठीक है। मैं कहना परवरदिगार ऐसा कुछ सिलसिला होगा कि कोई JAT ऐसी बने जेड़ी तीफी नू भी पकड़े। यकीन करो इतना कुछ निकलेगा कि पब्लिक परेशान हो जाएगी। तीफी गोगी नू पकड़े और सानू भी बुला लगे असली आ गया ते तफ्तीश कर लें दर्जना के हिसाब से निकलेंगे केस। ठीक है। और यही आदमी जितने जितने असी अकबरी जितने जानी सदर ऐसी अकबरी कई लोग उठेंगे जिसे कहेंगे साढ़े नाल ज्यादती हुई है। ठीक है। हाल ही बुलाया तो मन के बाद एक आदमी ताज की उन्हें अपना क्या मेरा 5 करोड़ ताज़ा खादा 5 करोड़ जैसे कई आदमी निकलेंगे। ठीक है। एक और आप पर इल्जाम लगता है कि अमीर फतेह पर भी वही FIR है और गोगी भट्ट साहब पर भी वही FIR है, लेकिन अमीर फतेह साहब को पुलिस प्रोटोकॉल देती है और उन पर FIRs और मुकदमात दर्ज हो रही है। ये पावर, वो कह रहे हैं कि ये पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अर्ज की थी ना FIR कटी के सुना FIR सबसे पहले मेरे नाम हो रही थी जावेद भट्ट कत्ल साहब मेरे नाम हो रही थी दरखास्त मेरे नाम ही नहीं लिखी गई दरखास्त थाने दे दी गई एन मौके से साढ़े तो जहन जी ना साड़ी आवाज चली गई कि मैं उसने ऑपरेशन कराया मैं बेड पे फिर पता लगा कि बेड पे पे फिर दरखास्त फाड़ी गई फिर दूसरी लिखी गई कोई फाड़ी गई तीसरी दरखास्त जाकर पर्चा है जिसने ਤੁਹਾਡੇ नाम का कराया नहीं तो इन्ना दिल मनिया दरखास्त फाड़ी दूजा नाम दिता दिल नहीं मनिया तीसरा नाम ऐसा तो होता रहता। ठीक है। एक और इल्ज़ाम जो मैं इसलिए इल्ज़ाम की फहरिस्त बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चलना चाहिए। एक और इल्ज़ाम लगता है कि एहसन शाह मीर बलाज का जो दोस्त था उसका जब पुलिस मुकाबला हुआ तो मीर मसरफ ने खुद अपने हाथों से गोली चलाई। तो दोस्तों ऐसा है कभी ऐसा है मैं यकीन करना सुबह सुबह उठा तो अखबार ही मैं पढ़ना पिया तो पुलिस मुकाबला मैं पढ़ना दूसरा उन्हें अल्लाह ताला माफ करने गुनाह ही है ना कि दुनिया चलेगा। अगर देखो ना सानू देता जाए हम तो बड़ी खुशी होती कि असं हथी सजा देंगे मगर पुलिस ने खुद ही पकड़े खुद ही पता नहीं मुकाबला है कि खुदा जाने। आप खुद उसे सजा देते तो क्या सजा होती? असं भी दसो सजा मौत ही देनी थी। साडा बच्चा ने मरवाता खबीस ने दोस्त बन के भरा बन के और इतना एतमाद कर दी यार इस दोस्त हैं जो इतना एतमाद कर दे इंतहा कोई और लाखों रुपये खांदा थी मगर उन्हें कभी महसूस नहीं। ठीक है। इस वाक़े के बाद आपके दोस्तों की फहरिस्त में कोई तब्दीली आई है? तब्दीली बेटा है कि यकीन करो दोस्त साडे खुद ही साडे को बेचारे भरा के बैठ जाने अपने आप हर बंदा शक दी निगाह अपने आप खुद देखता कि असली कहा जाता है कि लाहौर में गोगी भट्ट और टीपू खानदान की वजह से गैंग वॉर है, तो आप इस चीज पे यकीन करते हैं कि गैंग वॉर लाहौर में है? बेटा मैं तो फेस दांगा कोई एक भी कत्ल साड़ा दिखा दें कि असी कीता होवे या करवाया होवे असी अपना बदला नहीं लिता साढ़े इतने कत्ल होए कोई साबित कर दें कत्ल कीता या करवाया गैंग वॉर मैं साबित करूंगा कि कौन कौन करवा रहे हैं सिर्फ की मगर कोई अपने GIT बने जी बुलावे इन्होंने पहले मगर है कि इन्होंने दोनों गिरफ्तार किया जाए और सानू भी भावें गिरफ्तार करना कोई परवाह नहीं। ठीक है। मगर हकीकत खुले कि कत्ल करवाने वाले कौन है। ठीक है। किहड़े बथा लेंदे ने किहड़े कब्जा करदे ने किहड़े मंशात देते और आवाम को पता लगना चाहिए। ठीक है। बच्चू पहलवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनके डेरे पर मौजूद हैं। इनका बड़ा एक कबूतरदारी का और परिंदे इन्होंने रखे हुए हैं, मोर रखे हुए हैं, देसी मुर्गियां भी रखी हुई हैं। हमने वो तमाम सख्त सवाल किए जो लोग जानना चाहते थे या दूसरी साइड से इल्जाम लगे थे। आपका शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा, कितने कबूतर रखे हुए हैं आपने? बेटा अपना दिल लगाई दा यकीन करो असि लोग सा आजाद फिरन वाले। अच्छा। जब से 24 घंटे साडे कोल दोनों लगे दोस्त हैं जाना। मेरा बड़ा भाई चौंक
और कुल्ला का मजमा लगा है, हर वाले को 10-20-30 बंदे बैठे हैं। मेरा रावी रोड कारोबार है, उसे मेरे गुस्ताख हो गए ना मेंबर ने मेरे यूनियन साड़ी दी, उन्होंने पूछ के दे उसे 24 घंटे कब से भी लग रही, मगर हम 30 साल उसे कैद होकर बैठ गए। सन जो अल्लाह पाक ने सब कुछ साढ़े दिल से करता पहली तरह आजाद पड़ी, असं पहली तरह आजाद मिलना चाहते रहना चाहते असं तो अपील करने मरियम नवाज अगे भी आई जी पंजाब सीसीओ पंजाब अगे गुलियार कमियारा साहब अगे सैयद शान अगे कि या अल्लाह सानू तोहफा दिता जाए, साढ़े इंसाफ किया जाए, असं उस तरह ही फिरना चाहते हैं जिस तरह तो 30 साल पहले आजाद होने, असं अपना कारोबार करना चाहते हैं, असं छुट्टियां चाकू पसोना असं नहीं चाहते, किसी अमन चाहते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बच्चू पहलवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अनोखे लाहौरी गेटअप में मौजूद हैं, बड़ा माशाल्लाह इनका एक सिलसिला है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दोनों जो पार्टियां हैं वो हुकूमत पंजाब से अपील कर रही हैं कि इंसाफ होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए, कानून के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इसमें साबित होता है फिर कानून के मुताबिक उसकी सजा हो। अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो हर जगह क्यों 30 बार बैठा है, क्यों बैठा है, आ जाए ना आके सामना करे केस का, असं तो नहीं कभी नहीं साढ़े झूठे पर्चे पाए थे ना, कहते थे 5 दफा 100 ज्यादा जुल्म की होएगा यार, अल्लाह के बंदे कोई इंसान कोई सोचे तो सही कि 5 दफा कतलों के पर्चे मेरे से होने 5 दफा मैंने अच्छे भले बंदे तो बदमाश में शामिल कर, जब कि मैं आज तक किसी गाली नहीं कर रही, मेरे दोस्त यार ने भरा ने मेरी औलाद जैसे ने पूछने कि मेरा रहन बन मगर मेरा माजी मेरा मैंने दागदार कर देना, मेरा कौन हिसाब लेगा, मेरा कोई इंसाफ नहीं होगा, मैं तो अपने इंसाफ ही मांगना, तो मेरा जी ज्यादती है एरा कौन इंसाफ करेगा। हुकूमत से अपील है जी, कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए। फिलहाल इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार करें, हकीकत क्या है आपके ख्याल में आप इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।